नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम क्यों नहीं? कांग्रेस ने सरकार पर गहरी साजिश का आरोप लगाया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं रखने का आरोप लगाया है। ओबीसी विभाग प्रमुख अनिल जैन ने इसे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। उनका दावा है कि इससे ओबीसी की सही आबादी दर्ज नहीं होगी। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने एक गहरी साजिश के तहत जाति जनगणना से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी को जानबूझकर हटा दिया है। आइए जानते हैं अनिल जैन ने क्या कहा। पार्टी के ओबीसी विभाग के प्रमुख अनिल जैन ने सोमवार को कहा कि जनगणना प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न रखना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इससे ओबीसी समुदाय की आबादी के सही आंकड़े दर्ज नहीं हो पाते हैं। आइए जानते भाजपा पर और क्या क्या आरोप लगाए। जैन ने कहा कि वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से जाति जनगणना कराने के बजाय सरकार एक ऐसी प्रक्रिया अपना रही है जिससे ओबीसी को सरकारी आंकड़ों से बाहर करने का रास्ता बनता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि असल में एक मनोवादी जाति पदानुक्रम वाली व्यवस्था काम कर रही है। 14 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए जैन ने बताया कि प्रश्नावली के 10वें सवाल में ओबीसी कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए कोई कॉलम नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सुभाषिनी शरद यादव ने कहा कि जनगणना में जातियों की सही पहचान होनी चाहिए क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों में जातियों को स्वरूप और उनकी मौजूदगी अलग अलग होती है। आइए जानते 2027 की जनगणना में जाति को कैसे दर्ज किया जाएगा। 14 अगस्त 2026 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना आयोग के कार्यालय ने जनसंख्या जनगणना के लिए 40 सवालों वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सवाल नंबर 10 सबसे ज्यादा चर्चा में है, जिसमें अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में पूछा गया है। 2027 की जनगणना में जाति दर्ज करने का यह एकमात्र तरीका है। आइए जानते क्या 2027 की जनगणना में हर जाति की गणना होगी। इस जनगणना में जाति से जुड़ा सवाल एक बड़ा बदलाव है। आजाद भारत में पहली बार अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के अलावा दूसरी जातियों की भी गिनती की जाएगी। 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल थे। वहीं 2027 की जनगणना के दूसरे चरण में 40 सवाल पूछे जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।